गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ। कैसे हो बच्चों? लास्ट क्लास में आपके बच्चों आपका पहला लेसन यानी कि प्रोज का आपके फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद अ बास्केट को आपकी पूरी थीम मैंने आपको समझाई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी कि उस स्टोरी की थीम क्या है, उस स्टोरी की समरी क्या है। आज हम उस स्टोरी में आगे बात करेंगे कुछ चीज़ों की। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप अगर क्वेश्चन आंसर को लेके डाउट है तो आपको जो भी बुक्स आपकी मिले आप बुक्स को ले लीजिएगा। आपको इजी गोइंग क्वेश्चन आंसर अब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने पूरे चैप्टर की थीम को समझ लिया है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉर्ट आउट कर दूंगी। हम आज जिस चीज के बारे में बात करने चल रहे हैं वो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है इसकी, मैंने देखा है क्लासेस में आपके, तो आप लोग इस चीज पे ध्यान देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक्सप्लेनेशन की, यानी कि आपके फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास कोई भी एक पैराग्राफ एक स्टैंजा हमें दिया जाता है, उस स्टैंजा का हमें रेफरेंस यानी कि रिसोर्स पूछा जाता है कि वह स्टैंजा हमें कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसका संदर्भ क्या है, यानी कि जो पूरा वो स्टैंजा हमें बता रहा है वो क्या चीज हमें बताने की कोशिश कर रहा है उसे हम कम से कम शब्दों में बताते हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके बाद बारी आती हमारे एक्सप्लेनेशन की, यानी कि व्याख्या करने की। जो आपकी 2-4 लाइनों का, 5 लाइनों का या 10-12 लाइनों का, जितने भी लाइनों के आपके एक स्टैंजा है, उस स्टैंजा को हम कैसे अपने शब्दों में और अच्छे तरीके से व्याख्यात करते हैं, इस चीज को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है, जब भी आप शुरू करेंगे पहले सबसे आपके सामने एक स्टैंजा आएगा। जैसे आपके बुक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है गर्ल विद अ बास्केट, इसमें आपके स्टार्टिंग चैप्टर में ही आपके 1-2 पैराग्राफ फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ही लाइंस दी हुई है कि किस तरह से राइटर लोगों से मिला और उनके एटीट्यूड्स को, उनके एजुकेशन को और उनके बारे में, उनकी कंडीशंस को जानने की कोशिश किया। तो हम अपना जो वो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को एक बार पूरी तरह से पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ है I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. तो ये हम एक छोटा सा पैराग्राफ ले रहे हैं जिसके बारे में आपको हम इसका रेफरेंस बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस में हम जब भी लिखेंगे तो हमें ये रिसोर्स देना होता है कि हमने ये चैप्टर कहाँ से लिया है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले साइड हेडिंग में डालेंगे रेफरेंस, उसके बाद आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे दीज लाइन्स या स्टैंजा, आप जो भी करना चाहें। अगर आप स्टैंजा लिख रहे हैं तो सिर्फ स्टैंजा होगा, ना कि स्टैंजास, और लाइंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे लाइन ना होकर उसमें एस जुड़ेगा क्योंकि लाइंस आपकी एक नहीं कई है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे जब भी लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, आप अपने लेसन का नेम मेंशन करेंगे या आप लेसन 1 करके नेम मेंशन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लेसन का नेम मेंशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा इस चीज को करेंगे। नेम आप मेंशन करेंगे ए गर्ल विद ए बास्केट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक लाइन बना। These lines have been taken from the lesson a girl with a basket, यानी कि जो आपने स्टैंजा ऊपर दिया हुआ है उसकी जो लाइनें हैं या वो स्टैंजा जो है वो आपका ए गर्ल विद ए बास्केट नाम की चैप्टर से लिया गया है।
उसके बाद इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम आगे बढ़ाएंगे रिटन बाय W.C. डगलस, यानी कि ये चैप्टर जो आपका है वो किसके द्वारा लिखा है? W.C. डगलस के द्वारा। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि जब भी आप रेफरेंस देंगे, आप किसी भी चैप्टर में कहीं से भी रेफरेंस उठाएंगे किसी भी पैराग्राफ का, तो हमेशा आपको रेफरेंस में उस चैप्टर का और उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए। एक छोटी सी डिफरेंस होती है जब भी आप पोएट्री और प्रोज का एक्सप्लेनेशन करते हैं। जब आप प्रोज का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं रिटन बाय, बट जब कभी भी आप पोयम को यानी कि पोएट्री को जब आप रेफरेंस करते हैं तो वहां पे आपका ये रिटन ना होके वहां पर आपका वर्ड हो जाता है कंपोज्ड बाय। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैं स्पेशली आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको रेफरेंस आपको प्रोज में भी काम आएगा और पोएट्री में भी काम आएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपका ये पोएट्री में है तो यहाँ पे रिटन की जगह कंपोज हो जाएगा, और अगर ये प्रोज में है तो ये रिटन रहेगा। तो ये आपका छोटा सा एक रेफरेंस हो जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन आर स्टैंजा आर पैराग्राफ द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस या W.C. डगलस। तो ये तो रही आपके रेफरेंस की बात। अब हम बात करेंगे आगे कॉन्टेक्स्ट। तो हमने अभी अभी जो स्टैंजा पढ़ा उस स्टैंजा में कहने की क्या कोशिश की गई है, आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, तभी आप कॉन्टेक्स्ट को सही बनाएंगे। हमने जो स्टैंजा आपके सामने पढ़ा उस स्टैंजा में शुद्ध रूप से लेखक ने यह कहने की कोशिश की है कि मैं उन स्टेशनों पे रुका, लोगों से मैंने बातें की, उसमें से कुछ ही लोग मुझे इंग्लिश जानकार मिले जिन्होंने मुझे लगा कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जिससे मुझे उनकी बातों को समझने में आसानी हुई, और उनके ही थ्रू मैंने लोगों को यहाँ पे लोगों के बारे में जाना। तो अब आपका जो इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो आप ध्यान दीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, जो आपको मैंने बता दिया वो आप देखिए। कॉन्टेक्स्ट में जब आप शुरू करेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं इन दीज लाइन्स, या फिर अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये दो तरह से आप अपने लाइन्स को स्टार्ट कर सकते हैं, इन दीज लाइन्स या अकॉर्डिंग टू द राइटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर सेज दैट ही नोज दैट, अब आप आगे यहां लिखेंगे द राइटर सेज दैट he knew the condition of Indian peoples. By talking them. इसमें ये बताया गया है कि लेखक ने इन लाइनों में लेखक ने लोगों से बातचीत के जरिए भारतीय व्यवस्था को, भारतीय स्थिति को जानने की कोशिश की है। तो ये आपका होता है कॉन्टेक्स्ट। अब जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो हम इन्हीं 3-4 लाइनों को अपनी भाषा में बताएंगे, जिसके बारे में आप एक बार खुद ट्राई करिएगा। कल मैं इसके बारे में आपको और डिटेल से समझाती हूँ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।